पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह टीम गाय हिम्मत और काबिलियत के दम पर अपने डुप्लीकेट्स को हरा पाते हैं। वो चारों हारने के बाद अपने आप ही गायब हो जाते हैं। चलो आखिरकार ये खत्म हुआ। दोस्तों अब पूरे जोश के साथ चलो टीम ककाशी के पास। रॉजर। दूसरी तरफ भी साकुरा और ग्रैनिचियो उसी रास्ते पर होते हुए नारुतो और ककाशी को ढूंढते हैं, लेकिन कमजोरी के कारण ग्रैनिचियो को आगे जाने में बहुत मुश्किल होती है। पर फिर साकुरा उन्हें देखकर सोचती है, मैं सच में हैरान हूँ, सासोरी का खतरनाक जहर उनके अंदर होते हुए भी ये अभी तक चल पा रहे हैं। सिर्फ इतना करना ही बहुत बड़ी बात है। माफ करना साकुरा। कोई बात नहीं मैम, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। ये बोलने के बाद साकुरा उन्हें उठाकर आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर फाइनली इतने इंतजार के बाद ककाशी सेंसे की कुछ करने की बारी आ ही गई। तो ऊपर देईदरा को बहुत अजीब लगता है कि ये दोनों अभी तक शांत कैसे हैं। तभी नीचे ककाशी सेंसे नारुतो को बोलते हैं, नारुतो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा पीछे रहो। जी सेंसे। नारुतो थोड़ा पीछे हो जाता है और आखिरकार ककाशी सेंसे अपना शो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ककाशी सेंसे अपने मांगेक्यो शारिंगन से देईदरा पर पूरा अच्छे से फोकस करते हैं, और ये करने के बाद वो एक नया शारिंगन विजुअल जुत्सु इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कामुई। तो होता ये है उनके इस विजुअल जुत्सु से बहुत ही एक छोटा सा न्यू डायमेंशन होल क्रिएट होता है, और देईदरा उसी होल के अंदर धीरे धीरे घुसता जाता है। ककाशी का प्लान है कि पहले वो देईदरा को उसी न्यू डायमेंशन के अंदर भेजेंगे और फिर गारा को बचाएंगे। तो इसीलिए वो उस पर अच्छे से फोकस करते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि देईदरा भी बहुत शातिर है। उसके पास एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि वो आसमान में उड़ रहा है, इसीलिए वो उनके फोकस से यानी न्यू डायमेंशन होल से खुद को थोड़ा दूर कर देता है। पर सेंसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? वो फिर से फोकस करके देईदरा को उसी होल के जरिए उस अलग डायमेंशन के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये काफी मुश्किल भरा काम है उनके लिए। तभी उसी दौरान देईदरा बोलता है, आखिर ये है क्या चीज? मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस बार बच नहीं पाओगे। ककाशी सेंसे के बाकी जुत्सु से ये काफी अलग है। अरे नहीं, मैं फंस गया। मुझे यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरह, नहीं तो। ककाशी सेंसे का फोकस इतना जबरदस्त है कि देईदरा का दायां हाथ आधा अधूरा उस डायमेंशन में फंस जाता है, और देईदरा उसे निकालने की कोशिश करते हैं। वो हाथ पूरी तरह कट कर उसके बॉडी में से अलग हो जाती है, जिस वजह से वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है, मेरे ख्याल से यू डिजर्व इट। तो देईदरा को उसके औकात दिखाने के बाद ककाशी सेंसे भी बहुत थक जाते हैं, क्योंकि उनका काफी चाकरा इस्तेमाल हो चुका है। पर वो सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। तो ये सोचकर वो फिर से एक और बार कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, उनका और कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए देईदरा एक तरह से चैन की सांस लेता है। पर उसी वक्त नारुतो अचानक से पीछे आकर रासेंगन मारता है उस पर, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए यहाँ से नीचे कूदता है। पर नारुतो का निशाना देईदरा था ही नहीं। वो इस पक्षी के सर को काट कर गारा को एक तरह से अपने पास ले आता है। तो और यही मौका देखकर देईदरा डालियों के अंदर छिप जाता है। तभी इतना सब होने के बाद ककाशी सेंसे अपने मांगेक्यो शारिंगन को डीएक्टिवेट करते हैं। यहाँ नारुतो उन क्ले से गारा को बाहर निकालता है, लेकिन क्या इसका कुछ फायदा है? गारा, हे, होश में आओ। ककाशी सेंसे निराश होते हैं और नारुतो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन पीछे उन डालियों में छिपा देईदरा सोचता है, इस तरह चिल्लाने से क्या वो जिंदा हो जाएगा? पता नहीं तुम लोग इस बात को कब समझोगे, जब किसी जिनचुरिकी के अंदर से टेल बीस हमेशा के लिए निकल जाता है तो उसी वक्त उसकी जान चली जाती है। देखा जाए तो सब कुछ प्लान के मुताबिक होता अगर ये इंसान यहाँ नहीं होता तो। मेरे दोनों हाथ अब नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं किसी दूसरे दिन पकड़ूंगा। अच्छा जरा अपने पीछे देखो।
तो उसी वक्त नारुतो पीछे से एक जोरदार घूसा मारता है देईदरा को, जिससे वो पेड़ से सीधा नीचे गिरता है। तभी नारुतो अपने चारों क्लोन से उसके हाथ पैर पकड़कर उसके चेहरे पर बार बार मुक्का मारता है और आखिर में रसेंगन। लेकिन ये देईदरा असली नहीं बल्कि उसका सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है। वेल, इसी वजह से नारुतो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़कर उसके अंदर से नाइन टेल फॉक्स का चाकरा नहीं, इस बार बिल्कुल उस दिन के जैसा लाल ऑरा निकलकर वन टेल फॉक्स जैसा बन जाता है। ककाशी सेंसेई ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो नारुतो को ऐसा पहली बार देख रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं गुस्सा ज्यादा होने की वजह से नारुतो के लाल ऑरा से एक और पूंछ बाहर निकलता है। वेल, वो अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देईदरा को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी झाड़ियों के अंदर छिपा देईदरा उसे देखकर सोचता है, वाह क्या मस्त नजारा है। तो ये है नाइन टेल जिनचुरिकी की ताकत। मैंने सोच लिया अगर इसके पास जाऊंगा तो ये खुदकुशी होगी, तो इताची ही इसे संभाले। मुझे अब यहाँ से भागना होगा किसी भी तरह। यहाँ नारुतो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस जगह को बर्बाद करने लगता है। ककाशी सेंसेई इसीलिए उसके नजदीक जाते हैं। नारुतो देखो, शांत हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। नारुतो शांत होने के बजाय उन पर ही हमला कर देता है, लेकिन वो कैसे भी करके उससे थोड़ा दूर एक जगह पर पहुंचते हैं। पर तभी उन्हें याद आता है कि बहुत पहले नारुतो के बारे में मास्टर जिराया ने उन्हें कुछ कहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो ककाशी, ऐसा हो सकता है कि नारुतो के अंदर से नाइन टेल फॉक्स का चाकरा निकले और अपने काबू में न रहे। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, चाकरा इतनी भारी मात्रा में निकलेगी कि वो उसके पूरे बॉडी को ढककर धीरे धीरे नाइन टेल जैसा बन जाएगा। नाइन टेल? यकीन नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। इसीलिए जब नारुतो अपने नाइन टेल चाकरा से वन टेल बनेगा, तुम्हें तभी उसे रोकना होगा, नहीं तो वो सब कुछ तबाह कर देगा और तब बहुत देर हो जाएगी। जी, मैं आपकी पूरी बात समझ गया। वैसे तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है, ये लो। अगर हालात काबू से बाहर हो जाए तब इसका इस्तेमाल करना। ये चीज नाइन टेल फॉक्स का चाकरा शांत कर देगा। ककाशी सेंसेई ये सोचने के बाद उस चीज को निकालकर नारुतो के माथे पर लगा देते हैं। तभी उसका लाल ऑरा तुरंत गायब होकर वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ककाशी सेंसेई उसे संभाल लेते हैं। वेल, उसी वक्त साकुरा और ग्रैनी चियो उनके पास पहुंच जाते हैं। साकुरा, तुम ठीक तो हो ना? उस आकात्सुकी का क्या हुआ? हाँ, हमने उसे हरा दिया, मर चुका है वो। चलो, सुनकर थोड़ी राहत मिली। क्या कहा इसने? मेरा भाई सासोरी मर गया? मतलब इस बुढ़िया और इस लड़की से हार गया? और मैं उसे बड़ा कलाकार मानता था। शर्म की बात है। ये सोचने के बाद वो जब झाड़ियों से बाहर निकलता है तभी वो अपने सामने टीम गाय को देखता है। वेल डन नेजी, बहुत ही आसान था। बच्चे की जान लोगे क्या अंकल? तुम मुझे किसी भी एंगल से बच्चे नहीं लगते। तो बिना समय गवाए देईदरा यहाँ से भागकर सीधा अपने पक्षी के पास पहुँचता है, जिसकी मुंडी नहीं है। तो इसी वजह से देईदरा ककाशी और बाकी सबके नजर में भी आ जाता है। तभी देईदरा उस पक्षी के क्ले को अपने मुंह के अंदर लेकर सामने मौजूद उन सभी को कहता है, दर्शकों, मेरी खूबसूरत कला देखना चाहोगे? वेल, उसका पूरा शरीर बलून की तरह फूलता है। तो नेजी अपने ब्याकुगन से देखकर जान जाता है कि कुछ बुरा होगा। हे सब लोग, यहाँ से हट जाओ, ये खुद को तबाह करने जा रहा है। नेजी के सिर्फ इतना कहते हैं सच में एक बड़ा धमाका होता है। वो सभी के सभी इस धमाके के अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन ककाशी सेंसेई अपने मांगे के और शरिंगन को एक्टिवेट करके इस पूरे धमाके को उस न्यू डायमेंशन के अंदर भेज देते हैं। तो इसी के साथ देईदरा का अंत होता है और सभी जिंदा और सुरक्षित बच जाते हैं, सिवाय गारा को छोड़कर। वो सभी एक खुले जगह पर आते हैं और साकुरा अपने मेडिकल जुत्सु से गारा को जगाने की कोशिश करती है, पर ये नामुमकिन है। वो उसे जगा नहीं पाती क्योंकि गारा बहुत पहले ही मर चुका है। वहाँ मौजूद सभी के सभी खामोश हो जाते हैं और नारुतो अपने दोस्त गारा के लिए उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। हमेशा हमेशा गारा ही क्यों? क्या उसका अंजाम ऐसा ही होना था?
नारुतो उज़ुमाकी, मेरे पास एक तरीका। चुप हो जाओ, ये सब आप जैसों के वजह से हुआ है। अगर आप उस राक्षस को गारा के अंदर नहीं डालते तो ऐसा कभी नहीं होता। हम सबके साथ ऐसा करना आप लोगों का कोई हक नहीं। तुमने सही कहा बच्चे, ये जो सब कुछ हुआ है ये सिर्फ हमारी गलती है और हम इस गलती को सुधारेंगे जरूर। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।